नमस्कार दोस्तों, आप सभी यूट्यूब दर्शकों का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने केबीएस टीजीटी पीजीटी हिंदी परीक्षा के लिए जो श्रृंखला शुरू की है, उस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपके लिए 8वां वीडियो लेकर के आए हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 64। इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? पहला विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा विकल्प है अयोध्या सिंह उपाध्याय, तीसरा विकल्प है बालकृष्ण भट्ट और चौथा विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा। इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 65। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, अर्थात कौन सा युग्म सही है? पहला विकल्प है महादेवी वर्मा निहार, अर्थात महादेवी वर्मा ने निहार लिखा है। दूसरा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त कामायनी, कह रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने कामायनी लिखा है। तीसरा विकल्प है पंत तोड़ती पत्थर, अर्थात कह रहे हैं तोड़ती पत्थर पंत ने लिखा है। और चौथा विकल्प है निराला साकेत, अर्थात कह रहे हैं कि साकेत जो है निराला ने लिखा है। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न DSSB पीजीटी परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? इसका जो सही उत्तर है वह महादेवी वर्मा निहार। तो महादेवी वर्मा ने निहार लिखा है। बाकी जो विकल्प हैं सभी विकल्प क्या है? गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? पहला विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल और चौथा विकल्प है जयशंकर प्रसाद। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न DSSB पीजीटी परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? इसका सही उत्तर है वह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कौन सा कवि छायावादी नहीं है? कौन सा कवि छायावादी नहीं है? पहला विकल्प है निराला, दूसरा विकल्प है पंत, तीसरा विकल्प है प्रसाद और चौथा विकल्प है जयसी। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न DSSB पीजीटी परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? इसका सही उत्तर है वह है जयसी। तो जयसी जो है वह छायावादी कवि नहीं है, जबकि निराला, पंत, प्रसाद ये सभी छायावादी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माव्यक्ति अधिक है? छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माव्यक्ति अधिक है? पहला विकल्प है प्रसाद, दूसरा विकल्प है पंत, तीसरा विकल्प है महादेवी वर्मा और चौथा विकल्प है निराला। ये जो प्रश्न है, यह प्रश्न DSSB पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माव्यक्ति अधिक है? तो इसका सही उत्तर है वह महादेवी वर्मा। आगे बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 69। प्रश्न संख्या 69 प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। पहला विकल्प है दार्शनिक, दूसरा विकल्प है वर्ग चेतना प्रधान, तीसरा विकल्प है वैयक्तिक और चौथा विकल्प है यथा स्थितिवाद। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है।
इसका सही उत्तर है वर्ग चेतना प्रधान, वर्ग चेतना प्रधान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 70। प्रश्न संख्या 70 में पूछा गया है, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? पहला विकल्प है युग की गंगा, दूसरा विकल्प है नींद के बादल, नींद के बादल, तीसरा विकल्प है आग का झरना और चौथा विकल्प है युग धारा। प्रश्न पुनः सुनिएगा, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है वह युग धारा, युग धारा जो है वह केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 71। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? पहला विकल्प है शमशेर बहादुर सिंह, दूसरा विकल्प है गिरजा कुमार माथुर, तीसरा विकल्प है मुक्तिबोध और चौथा विकल्प है प्रभाकर माचवे। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न पीजीटी टीचर्स हिंदी पेपर 2013 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? इसका जो सही उत्तर है वह है शमशेर बहादुर सिंह। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि तार सप्तक का अर्थ है पहला तार सप्तक, उसके बाद जो दूसरा होगा उसके लिए दूसरा तार सप्तक नाम दिया जाएगा, जो तीसरा है तीसरा तार सप्तक नाम दिया जाएगा, लेकिन जो पहला तार सप्तक है उसको पहला तार सप्तक नहीं कहा जाता है, सिर्फ और सिर्फ तार सप्तक कहा जाता है। इस वजह से इस प्रश्न को सॉल्व करते वक्त हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह जो चारों विकल्प हैं, चारों विकल्प सही हैं। प्रभाकर माचवे भी तार सप्तक के कवि में आते हैं, गिरजा कुमार माथुर भी आते हैं, मुक्तिबोध भी आते हैं, शमशेर बहादुर सिंह भी आते हैं, लेकिन ये सभी अलग अलग तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं। तो ये देखिएगा, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे ये प्रथम तार सप्तक में आते हैं, लेकिन शमशेर बहादुर सिंह प्रथम तार सप्तक में नहीं आते हैं, अर्थात तार सप्तक में नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 72। प्रश्न संख्या 72 को देखिएगा, प्रश्न संख्या 72 पूछा गया है, अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? पहला विकल्प है प्रगतिवाद, दूसरा विकल्प है प्रयोगवाद, तीसरा विकल्प है छायावाद, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? इसका सही उत्तर है वह है प्रयोगवाद। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 73। निहार की रचना किसने की है? पहला विकल्प है महादेवी वर्मा, दूसरा विकल्प है अज्ञेय, तीसरा विकल्प है दिनकर और चौथा विकल्प है पंत। ये जो प्रश्न है, यह प्रश्न एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, निहार की रचना किसने की है? इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा ने की है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 74। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? पहला विकल्प है प्रिय प्रवास, करें प्रिय प्रवास जो है हरिऔध की है। दूसरा विकल्प है सांध्य गीत, करें जो सांध्य गीत है वह प्रसाद की है। तीसरा विकल्प है आंसू, आंसू कर रहे हैं यह निराला की है। चौथा विकल्प करें साकेत, साकेत करें यह तुलसीदास की है। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न DSSB पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका जो सही उत्तर है वह प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास जो है हरिऔध की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 75। तो प्रश्न संख्या 75 में क्या पूछा गया है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक
अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 75। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? पहला विकल्प है नए काव्य उपकरणों का प्रयोग। दूसरा विकल्प है भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा। तीसरा विकल्प है नई राहों का अन्वेषण। और चौथा विकल्प है काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न KVS PGT हिंदी पेपर 2010 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? जिसका जो सही उत्तर है वह है भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 76। प्रश्न संख्या 76 में पूछा गया है गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक हैं। पहला विकल्प है त्रिलोचन। दूसरा विकल्प है धर्मवीर भारती। तीसरा विकल्प है शमशेर बहादुर सिंह। और चौथा विकल्प है कुंवर नारायण। ये जो प्रश्न है, यह प्रश्न KVS PGT परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा। गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर है वह धर्मवीर भारती। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 77। प्रश्न संख्या 70 में क्या पूछा गया है? अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? पहला विकल्प है ध्रुव स्वामिनी। दूसरा विकल्प है विशाखा। तीसरा विकल्प है स्कंदगुप्त। और चौथा विकल्प है चंद्रगुप्त। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न नवोदय विद्यालय PGT परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? जिसका जो सही उत्तर है वह ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 78। अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं। अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं। पहला विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा विकल्प है गिरिजा कुमार माथुर। तीसरा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल। और चौथा विकल्प है कुबेर नाथ राय। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न PGT परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा। अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं, तो इसका जो सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 79। प्रश्न संख्या 79 में पूछा गया है प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, यथार्थवादी। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। पहला विकल्प प्रश्न पुनः सुनिएगा। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? जिसका सही उत्तर है वह है ऐतिहासिक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? पहला विकल्प है गोदान। दूसरा विकल्प है सेवा सदन। तीसरा विकल्प है कर्मभूर भूमि। और चौथा विकल्प है शेखर एक जीवनी। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पुनः सुनिएगा। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? जिसका जो सही उत्तर है शेखर एक जीवनी। तो इस प्रकार से हमने इस श्रृंखला के 8वें वीडियो में दूसरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं और उस दूसरे पेपर के अंतर्गत भी हमने 80 प्रश्न सॉल्व कर लिए। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।